चलिए सीधे कोलंबो आपको लिए चलते हैं। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, देश में जो लोग हैं वो बहुत बेसब्री से इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं और दो ही सवाल हैं उनके मन में। क्या बारिश पूरी तरह से रुक पाई है, और दूसरी बात हैंडशेक को लेकर क्या है? हैंडशेक तो अब छोड़िए। कल सूर्य कुमार यादव ने कहा था 24 घंटे आराम से इंतजार कीजिए, खाइए पिए और सोजिए, ये कल पता चलेगा। आई डोंट थिंक कोई चेंज होना चाहिए। मतलब अगर उसूलों देखा जाए तो आप मुझे बताइए ना कि जब हैंडशेक नहीं हुआ था उससे लेके अब तक कौन सी चीज ऐसी बदली है। बट आप भी जानते हैं कि क्रिकेट में भी सियासत होती है, तो उसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है हमें नहीं पता। लेकिन जो आप बरसात की बात कर रहे हैं हिमांशु, आपने कहा कि अब बरसात रुकी है। मैं आपको गुड न्यूज दे दूं और एक छोटी सी बैड न्यूज। गुड न्यूज ये कि बरसात शुरू ही नहीं हुई। कल शाम को 7 और 8 बजे के दरमियान कुछ बूंदाबांदी हुई थी। उस वक्त दरअसल हम आज तक पर लाइव थे और उसी में हल्की फुल्की बूंदाबांदी। बरसात कल रात को भी नहीं हुई। ये मेरे पीछे आप देखें। अब दरअसल यहां पर लोकल्स ये कहते हैं कि जो इंडिकेशन होती है आपको, वो दूर जो आपको बादल दिख रहे हैं ना, वहां से पता चलता है। और आप देख रहे हैं आसमान में भी जो बादल हैं, बादल कल रात से हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जो वेदर फोरकास्ट थी उसके हिसाब से तो अब तक तेज मूसलाधार बरसात हो रही होनी चाहिए थी। लेकिन जो लेटेस्ट वेदर अपडेट है वो कहते हैं कि जी 12 बजे के करीब, मतलब अभी तकरीबन 9:15 हुए, 12 बजे के करीब बरसात आएगी। और कह रहे हैं कि शायद तेज आएगी और शाम के 6 बजे तक वो रहने की उसके चांसेस हैं। बट अगेन मुझे लग रहा है हिमांशु, इंडिया की तरह ना यहाँ पर भी थोड़ा सा जो वेदर अपडेट है वो तालमेल नहीं उसका बैठ रहा। बिकॉज जो हालात मैं देख रहा हूँ, बरसात जरूर आएगी कभी ना कभी, बट कितनी तेज आएगी, मैच रोकने वाली आएगी, मुझे नहीं लगता। सो अपडेट आपको मिलती रहेगी। लेकिन फिलहाल गुड न्यूज यही है कि कल रात से बारिश नहीं हुई। बैड न्यूज हल्की सी यही है कि वेदर फोरकास्ट अभी भी यहाँ पे कह रहे हैं कि 12 बजे के करीब बरसात आ सकती है। ठीक है, ये तो आपने गुड न्यूज बैड न्यूज दोनों दे दी। लेकिन विक्रांत, वहां पर माहौल कैसा है? क्योंकि भारत में, देश में देखिए आज महाशिवरात्रि भी है, जगह जगह पूजन तो हो रहा है, लेकिन दुआओं का दौर भी जारी है और हवन भी किए जा रहे हैं जीत के लिए। वहां पर कितना उत्साह भारतीय फैंस में दिख रहा है? माहौल कैसा है? बहुत से इंडियन फैंस आए हैं, बहुत से इंडियन फैंस आए हैं। इनफैक्ट अनएक्सपेक्टेड मैं कहूंगा हिमांशु, क्योंकि आमतौर पर ना जिस तरह से इस मैच से पहले था, असमंजस की स्थिति थी, होगा नहीं होगा, तो लोगों ने बुकिंग्स नहीं कराई। और मेरी ट्रैवल एजेंट से बात होती थी, वो कहते थे यार कोई इंक्वायरीज नहीं है। बट अब जिस होटल में मैं हूँ, इसी में भारत की टीम है, एक खचाखच भरा हुआ है इंडियन फैंस। बाकी जितने होटल्स हैं, आप शहर में घूमे तो आपको इंडियन फैंस दिखेंगे। माहौल तो है जी। कल दोनों टीमों ने प्रैक्टिस भी की, दोनों कप्तानों की आपने बातें भी सुनी। इंडिया क्लियर फेवरेट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन नया दिन है, नई कंडीशंस है। चूंकि पाकिस्तान यहाँ पे 2 हफ्ते से खेल रहा है, उनको ये एडवांटेज है। भारत को कल एक सेशन मिला था और मेरा ये मानना है कि इंडिया ने 2 मैचेस खेले हैं हिमांशु। समहाउ ना इंडिया की बैटिंग वो 60-70% पर ऑपरेट की है। जिस दिन इंडिया की बैटिंग मैं कहता हूँ 80% पे भी ऑपरेट कर गई, ये पाकिस्तान इंडिया से जीत नहीं सकता। और देखिए अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। देखिए जुनून होता है भारत में क्रिकेट को लेकर, और वो जुनून किस तरह से दिख रहा है आज। ये देखिए, ये हवन किया जा रहा है, तिरंगा है, सूर्य कुमार यादव की पूरी टीम है, तस्वीरें हैं, बैनर पोस्टर हैं, और ये हवन किया जा रहा है। जीत की दुआ मांगी जा रही है, जीत के लिए प्रार्थना की जा रही है। और ये तस्वीरें ये बता रही है कि भारतीय फैंस को कितने बेसब्री से आज के महा मुकाबले का इंतजार है जो कोलंबो में होने जा रहा है। हालांकि बारिश का अनुमान है, लेकिन सब यही चाहते हैं कि मैच जरूर हो। विक्रांत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं कोलंबो से हमारे साथ। विक्रांत, तैयारियों की बात की जा रही है, अभिषेक शर्मा खेलेंगे, ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है यहां पर। और सामने वाले का एक गेंदबाज जो बहुत चर्चाओं में है, तारिक, उसको लेकर तैयारी भी की गई, प्रैक्टिस भी की गई। तो वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर सबसे ज्यादा नजर होगी, जो मुकाबला यहां पर सभी लोग आज देखना चाहेंगे, और उसकी तैयारी कैसी है? अभिषेक तो खेल रहे हैं। गुड न्यूज इज कि अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं। सूर्य ने तो इंडिकेशन दे दी थी, उसके बाद उन्होंने बैटिंग की और ऑब्वियसली कमजोरी से आए हैं। 24 घंटे उनको और मिलेंगे, वो मैच खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा आपको ओपन करते दिखेंगे और उनका एक साइकोलॉजिकल एज था हिमांशु, क्योंकि एशिया कप में आपने देखा था
कि पाकिस्तान ना थोड़ा बौखला गया था जब वो नई बॉल पे भागते थे इनके तेज गेंदबाजों के पीछे, तो वो अभिषेक शर्मा ने उनको ट्रिगर किया था। एट द सेम टाइम जो आप कह रहे हैं उस्मान तारिक को लेके इंडिया भी जो है वो थोड़ी नजर बना के रखा हुआ है। हालांकि जब यही उस्मान तारिक की बात की गई तो उनके कप्तान सलमान आगा ने कहा यार आप ही लोगों ने बनाया है, तो मुझे समझ नहीं आया यार, हम तो उनके प्लेयर की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप ही लोगों ने बनाया, हमारे लिए तो 15 प्लेयर एक जैसे हैं। बट आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू डाउन प्ले उस्मान तारिक। उस्मान तारिक ठीक है, क्रिकेट का तजुर्बा है, वर्ल्ड कप का उस तरह का तजुर्बा नहीं है। एक यूनिक एक्शन है, पॉज करते हैं, थोड़ा स्लो फेंकते हैं, बट आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनके पास वेरिएशंस हैं, अच्छी वेरिएशंस है। और T20 क्रिकेट में देखिए क्या होता है, आपने 2 आउट कर दिए, टीम नीचे आ जाती है, बट इंडिया ने तो तैयारी की होगी ना। और दूसरी बात है उस्मान तारिक की हम बात कर रहे हैं, उस्मान तारिक भी तो सोच रहे होंगे ना, उनकी बात हो रही है। उस्मान तारिक के सपनों में भी अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या आ रहे होंगे। सो अगर आमने सामने आप टीम को रखें, मुझे लगता है उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। अबरार उनके पास बड़ा अच्छा स्पिनर है, ठीक है, उस्मान तारिक है, बाकी लोग बहुत देर से खेल रहे हैं, बट सामने इंडिया की डेप्थ भी तो देखें आप। मैं कहता हूँ इंडिया के स्पिनर्स भी तो देखें ना। वरुण चक्रवर्ती हो सकता है अगर इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीतता है, खुदा ना खास्ता, अगर आप ओवरऑल सारे मतलब टीमें देखें, अगर इंडिया चैंपियन हो जाता है कल, तो वरुण चक्रवर्ती हो सकता है आपके मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो, वो उस तरह के बॉलर हैं। सो इंडिया के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। हाँ, अटेंशन फोकस उस्मान तारिक पे है क्योंकि उनका एक्शन यूनिक है, उनके पास वेरिएशंस हैं, बट घबराइए ठीक है, अटेंशन सामने वाली टीम को लेने दीजिए। हमारे स्पिनर अपना बखूबी यहां पर काम करेंगे और हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये मैच हो, बहुत अच्छे तरीके से हो और भारत शानदार प्रदर्शन करे।